हम सबको इस मुद्दे को साथ लेके चलना चाहिए आगे, तभी ये सत्य बहुमत का मुद्दा सफल होगा। और इनके विचार अच्छे हैं, बढ़िया हैं, पब्लिक इस बात को समझे, उसी वजह से इकट्ठे हुए कि हम तो इकट्ठे हुए लोगों को समझाने के लिए। इनका जो विचार है वो तो बिल्कुल सही है कि जितनी जनता वोट जिस आदमी को देती है वो उतनी ही वो उतने लोगों को संसद में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सर, जिस तरीके से सत्यदेव चौधरी साहब मेहनत कर रहे हैं सत्य बहुमत की बात को लेकर के, एक ऐसी बात उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसको 75 सालों में किसी भी पार्टी ने, किसी भी राजनेता ने, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने, यहाँ तक कि किसी भी पत्रकार ने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया। कैसा है ये जो विचार है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, विचार बढ़िया है, जब भी तो आए हैं हम यहाँ पे सुनने के लिए, और किस लिए आए हैं? विचार तो बढ़िया है ही, सब बढ़िया। क्या मानते हैं जो किसी ने नहीं मुद्दा उठाया है? ये हम सबको इस मुद्दे को साथ लेके चलना चाहिए आगे, तभी ये सत्य बहुमत का मुद्दा सफल होगा। और इनके विचार अच्छे हैं, बढ़िया हैं, पब्लिक इस बात को समझे, उसी वजह से इकट्ठे हुए कि हम तो इकट्ठे हुए लोगों को समझाने के लिए। हमारे को तो समझ में आई हुई है, लेकिन आगे जो पब्लिक जुड़ेगी वो इस बात को फैलाएगी, तब जाके ये सत्य बहुमत का मुद्दा आगे बढ़ेगा और तब कामयाबी मिलेगी। क्या मानते हैं जो ये गठजोड़ की राजनीति, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है? बढ़ रहा है, देखो आप रात दिन देख नहीं रहे हो, बढ़ ही रहा है, बढ़ता क्या है। लेकिन लोग इस बात को समझे सत्य बहुमत पार्टी के विचार को, और उसको समझ के एक दूसरे को समझा के आगे वोट डाले आए आगे अपने, तभी तो ये चेंज आएगा। और अपने फिर वही आगे पुराने डर्रे पे वही गड़बड़ झाले में चले जाओ, या तो फिर वही की वही फिर वही भ्रष्टाचार है और रह गया। गठबंधन का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार है, एक एक वोट वाला अपने पैसे हिसाब किताब जचाता है। यहाँ की वोटर हैं आप चांदनी चौक की, सत्य बहुमत पार्टी मॉडल टाउन से हैं, चलिए सत्य बहुमत पार्टी को समर्थन कर देती हैं आप, कितनी सहमत हैं विचारों से? इनका जो विचार है वो तो बिल्कुल सही है कि जितनी जनता वोट जिस आदमी को देती है वो उतनी ही वो उतने लोगों को संसद में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब हम संसद में चुने हुए नेता आते हैं तो वो चाहे 100 मतदाताओं के ऊपर आए या 150 के ऊपर, वहाँ पर बराबर कर दिए जाते हैं, तो इससे सत्य बहुमत की स्थापना नहीं हो पाती। इसलिए हमें स्थापना जो करनी है आगे आने वाली सरकार की, वो इस हिसाब से करनी है कि जिसके पास ज़्यादा वोटर की संख्या आई है उसको उस हिसाब से सरकार बनाने का अवसर मिले और उसका रिप्रेजेंटेशन मिले, ना कि दोनों को बराबर कर दिया जाए। ये इसकी कमी है जिसको ये दूर करना चाहते हैं सत्यदेव जी चौधरी जी, जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका प्रयास बिल्कुल सही और उचित है, देश कब करेगा ये मालूम नहीं।